ये वो देश है जहाँ के मूल निवासी ही अल्पसंख्यक बन चुके हैं। यहाँ की धरती पर आपको एक भी नदी देखने को नहीं मिलेगी, यानी यहाँ मीठा पानी नहीं है। पीने के पानी के लिए समंदर के नमक से भरे खारे पानी को बड़े बड़े प्लांट्स और मशीनों से साफ करके पीने लायक बनाया जाता है। इस देश का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन यहाँ बाकी देशों की तरह अभी तक एक भी इमारत ऐसी नहीं है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हो। आज ये देश बहुत ही अमीर है, इतना कि जो यहाँ का एक पैसा है वो 300 रुपए से भी ज्यादा की वैल्यू रखता है। लेकिन आज से 80 साल पहले ये देश गरीब था। यहाँ के लोग समंदर से मोती निकालते थे, मेहंदी बेचते थे और मछली पकड़कर अपना पेट पाला करते थे। लेकिन आज यहाँ की सड़कें, इमारतें, शिक्षा और कंपनीज देखकर ये अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है कि 80 साल पहले यहाँ के क्या हालात थे। जब साल 1990 और 91 में इस देश पर इराक ने हमला किया था, तब भारत की नौसेना ने अपने समुद्री जहाजों से मदद करी थी और हजारों भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला था। ये अरब खाड़ी में मौजूद बहुत ही खास देश है कुवैत। आज के समय में भी कुवैत में सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय ही हैं। यहाँ 10 लाख से ज्यादा भारतीय हैं, जो कुवैत की पूरी आबादी में 20% की हिस्सेदारी रखते हैं। आज का ये वीडियो कुवैत की वो हर जानकारी देगा जो जरूरी है, और इस तरह हम और आप एक और देश को गहराई से जान पाएंगे, जैसे यहाँ की संस्कृति, आबादी, भाषा, इतिहास, अनोखी बातें और कुछ ऐतिहासिक जगहों के साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था भी। लेकिन उससे पहले आपका वीडियो को अगर एक प्यारा सा लाइक मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल बन जाए। ये है कुवैत। भारत से कुवैत 4000 किलोमीटर दूर है। अगर राजधानी दिल्ली से कुवैत की राजधानी पहुंचना हो तो 5 से 6 घंटे लगते हैं। मुंबई से 4 या फिर 4.5 घंटे, क्योंकि वहां से दूरी थोड़ी कम है। दोस्तों, कुवैत पश्चिमी एशिया यानी मिडिल ईस्ट में मौजूद एक छोटा सा देश है। ये अपना बॉर्डर उत्तर और पश्चिम में इराक से, दक्षिण में सऊदी अरबिया से और पूर्व में पर्शियन गल्फ से साझा करता है। कभी कुवैत सिर्फ एक छोटा सा रेगिस्तानी देश था, जहां ना कोई स्थायी नदी थी और ना ही आधुनिक शहर। यहाँ के ज्यादातर लोग मछली पकड़ने, समुद्री व्यापार और खाड़ी से प्राकृतिक मोती निकालने पर निर्भर थे। लेकिन साल 1938 में सब कुछ बदल गया, जब दक्षिणी कुवैत के बरगान ऑयल फील्ड में विशाल तेल के भंडार की खोज हुई। ये खोज इतनी ज्यादा बड़ी थी कि बरगान आज भी दुनिया के सबसे बड़े पारंपरिक तेल क्षेत्रों में गिना जाता है। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण तेल का निर्यात साल 1946 में शुरू हो सका। इसके बाद मानो कुवैत पर तो पैसों की बारिश बरसने लगी। कुछ ही दशकों में ऊंटों और मोती के कारोबार पर निर्भर ये देश दुनिया के सबसे समृद्ध और अमीर देशों में शामिल हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस देश में कभी लोग मोती खोजकर अपनी रोजी कमाते थे, वही आज उसी रेगिस्तान के नीचे छिपे काले सोने ने उनकी किस्मत को पूरी तरह से बदल के रख दिया। एक समय था जब कुवैत अपने फैसले खुद नहीं ले सकता था। साल 1899 में कुवैत ने ब्रिटेन के साथ एक समझौता कर लिया था, जिसके बाद उसकी विदेश नीति और सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटेन के हाथ में चली गई थी। यानी कुवैत पूरी तरह से ब्रिटेन का गुलाम तो नहीं था, लेकिन बिना ब्रिटेन की मंजूरी के बड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसले नहीं ले सकता था। ये व्यवस्था करीब 62 साल तक चली। फिर 19 जून साल 1961 को ये समझौता खत्म हुआ और कुवैत एक आजाद देश बना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में कुवैत हर साल 19 जून को ही अपनी आजादी का जश्न मनाया करता था। लेकिन वहां जून में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि बड़े बड़े कार्यक्रम करना मुश्किल हो जाता है। रेगिस्तान की तेज धूल भरी तपन से तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। इसीलिए साल 1963 से आजादी का राष्ट्रीय त्योहार 25 फरवरी में बदल गया। कुवैत की असली आजादी 19 जून 1961 को मिली थी,
लेकिन उसका राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस आज 25 फरवरी को मनाया जाता है, तब तापमान थोड़ा कम रहता है। कुवैत का क्षेत्रफल केवल 17,818 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली से भी छोटा है, लेकिन ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। 1947 तक भारत का रिजर्व बैंक ही कुवैत के लिए नोट छापा करता था, जिन्हें गल्फ रुपए कहते थे। फिर 1969 में कुवैत ने अपनी मुद्रा कुवैती दिनार शुरू की, जो आज दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। इस देश की कहानी रेत और खजूर से शुरू होकर आसमान को छूती इमारतों तक पहुंचती है। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, जो इसका दिल है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें जैसे कुवैत टावर और अल हमरा टावर इसकी आधुनिकता को दर्शाती हैं। आज कुवैत की प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग 30 लाख रुपए है, जो इसे दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल करता है। लेकिन यहाँ की जिंदगी सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं और लोगों का अपनापन इसे और खास बनाता है। यहाँ की सरकार अपने नागरिकों को मुफ्त में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सस्ता ईंधन और बिजली देती है। यहाँ किसी प्रकार का व्यक्तिगत इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ कॉरपोरेट टैक्स जरूर लागू किए जाते हैं। आज ये देश सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहता, अब ये भविष्य की ओर देख रहा है। सिल्क सिटी, जिसे मदीनत अल हरीब भी कहते हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कुवैत को दुबई जैसा भविष्यवादी शहर बनाएगी। इस प्रोजेक्ट में 250 मंजिला बुरुज अल शमाल टावर बनेगा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा टावर हो सकता है। साथ ही बुबियान द्वीप को एक विशाल व्यापारिक और पर्यटन केंद्र में बदला जा रहा है। इन परियोजनाओं का मकसद कुवैत को तेल से परे लेके जाना है, लेकिन इसकी चमक के पीछे चुनौतियां भी हैं। कुवैत में पानी की भारी कमी है। यहाँ कोई प्राकृतिक नदी या झील नहीं है। सारा पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है, जो समुद्र के खारे पानी को साफ करते हैं। ये प्रक्रिया इतनी महंगी है कि पानी यहाँ सोने से कम नहीं। और पर्यावरण की बात करें तो गर्मियों में यहाँ तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिससे बाहर काम करना नामुमकिन हो जाता है। कुवैत की अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। शुआइक पोर्ट, जो दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट्स में से एक है, यहाँ की व्यापारिक ताकत को दर्शाता है। यहाँ से एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक सामान निर्यात होता है। लेकिन कुवैत में तेल के बावजूद आर्थिक असमानता भी है। मूल कुवैती नागरिक अक्सर करोड़पति होते हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों को कम वेतन और सख्त नियमों का सामना करना पड़ता है। कुवैत की आबादी 49 लाख है, लेकिन इसमें से सिर्फ 15 लाख ही कुवैत के मूल निवासी हैं। बाकी 34 लाख प्रवासी हैं और इसमें 14 लाख तो सिर्फ भारतीय हैं। जी हाँ, कुवैत की 30% आबादी भारतीय है। यहाँ के बाजारों में, सड़कों पर और मॉल्स में हर दूसरा चेहरा भारतीय दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो आप भारत में ही हों। भारतीय यहाँ डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, मजदूर हैं और दुकान भी चलाते हैं। कुवैत की संस्कृति इस्लामिक परंपराओं और आधुनिकता का एक अनोखा मेल है। यहाँ की शादियाँ किसी त्योहार से कम नहीं। मेहमानों को गाड़ियों में लाया जाता है। पुरुष पारंपरिक अरबी पोशाक पहनते हैं, जेब में कलम और सिर पर रुमाल के साथ लोगों का स्वागत करते हैं। खाने में मचबूज, जो मसालेदार चावल और मांस है, जिरीश, ऊंट का मांस, मछली और खजूर की मिठास शामिल होती है। लेकिन कुवैत में शुक्रवार को छुट्टी का दिन होता है। इस दिन सड़कें और बाजार रंगीन और भीड़भाड़ वाले दिखाई देते हैं। एक चौंकाने वाली बात है, यहाँ कुवैती पुरुष 3-4 शादियां कर लेते हैं और कई बार 2 सहेलियां भी एक ही पुरुष से शादी करती हैं। हर पत्नी से 8 से 10 बच्चे होना यहाँ आम है, लेकिन महिलाओं के लिए नियम सख्त हैं। अगर कोई कुवैती महिला विदेशी से शादी करती है तो उनके बच्चे कुवैत की नागरिकता नहीं पा सकते। कुवैत की ग्रैंड मस्जिद, जो 1986 में बनी थी, इस्लामिक वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। इसका गुंबद, मीनारे और अंदर की कैलीग्राफी
हर किसी को मंत्रमुग्ध करती है। इस मस्जिद का निर्माण 7 साल में पूरा हुआ और इसमें प्राचीन इस्लामिक डिजाइन के साथ आधुनिक तकनीक का मेल है। कुवैत का नेशनल म्यूजियम आपको इस देश के इतिहास और मोती की कहानी बताएगा। यहाँ की प्रदर्शनियाँ आपको 18वीं सदी में लेके जाएंगी। कुवैत की सांस्कृतिक गतिविधियाँ जैसे अल शहीद पार्क में होने वाले समारोह यहाँ की परंपराओं को जीवित रखते हैं। कुवैत में भारतीयों की मौजूदगी ने इसे हमारे लिए और ख़ास बना दिया है। यहाँ के सौक शार्क मार्केट में भारतीय मसाले, कपड़े और खाना आसानी से मिलता है। प्रवासियों की ज़िंदगी आसान नहीं है, कम वेतन मिलता है, सख्त वीज़ा के नियम हैं और गर्मी की चुनौतियाँ उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल पैदा करती हैं। फिर भी भारतीय समुदाय ने कुवैत में अपनी एक खास पहचान बनाई है।